दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरयानी में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था वैदिक काल और इसके अंदर हम पहुंच गए थे प्रश्न नंबर 68 के ऊपर। 3 वीडियो इसके ऊपर हमने तैयार कर लिए हैं, ये हमारा चौथा और लास्ट वीडियो रहेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, ये वीडियो हैं वो आपके लास्ट टाइम की तैयारी के उद्देश्य ही तैयार किए जा रहे हैं, बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं ये वीडियो आपके लिए। तो अपनी वन लाइनर बुक के साथ में अगर इन वीडियो को आप फास्ट तरीके से देख के जाओगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम के अंदर बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 68। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो राइट आंसर आ जाएगा कर्म पर। यानी इसमें ऋग्वैदिक काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कर्म पर आधारित थी, यानी कर्म के आधार पर व्यक्ति अपना वर्ण चेंज कर सकता था। जबकि उत्तर वैदिक काल के अंदर ये जन्म पर आधारित है, हो गई इसके अंदर ज़्यादा कठोरता आ गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। आश्रम व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन है। देखो हम देखते हैं। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, बिल्कुल सही बात है। आश्रम व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक व नैतिक आधार है 4 पुरुषार्थ, जो अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, वो चारों पुरुषार्थ इसका आधार है। यानी इन 4 पुरुषार्थों की जो प्राप्ति है वह आश्रम व्यवस्था के माध्यम से की जाती है। चारों आश्रमों का सबसे पहले विवरण छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि 3 आश्रमों का उल्लेख है वो छांदोग्य में मिलता है, जबकि चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले जाबाल उपनिषद के अंदर मिलता है। और आश्रमों की संख्या 4 है, यानी टोटल मानव की उम्र है वो 100 वर्ष मानी गई है और 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों के अंदर उसको विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 70। आश्रम व उससे संबद्ध पुरुषार्थ के संबंध में कौन सा सही है? ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसके अंदर धर्म व काम पुरुषार्थ की प्राप्ति की जाती है, ये गलत है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर काम की कोई जगह नहीं है। गृहस्थ आश्रम है, उसके अंदर धर्म अर्थ काम 3 पुरुषार्थ की प्राप्ति की जाती है, बिल्कुल सही बात है। गृहस्थ आश्रम के अंदर अर्थ और काम दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन दोनों धर्म के अनुसार ही उनका पालन किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। संन्यास आश्रम अर्थ और मोक्ष नहीं, क्योंकि संन्यास आश्रम में अर्थ का कोई स्थान नहीं है, पैसों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाली अवस्था है। इसके अंदर बस आत्मा, इसके अंदर तो भाई अपने भगवान की पाठ पूजा करना, ये चीज़ें आती हैं। अगला प्रश्न हमारा आ जाएगा प्रश्न नंबर 71। आश्रम तथा उनसे संबंधित उम्र के संबंध में असुमेलित है कौन सा? देखो भाई, संपूर्ण मानव की उम्र को, व्यक्ति की उम्र को हिंदू धर्म के अंदर इनके अंदर 100 वर्ष माना गया है, और 25-25 वर्ष के 4 ये यानी आश्रम मतलब पड़ाव होता है, ये बनाए गए हैं। तो उसके संबंधित जो नाम है ना वो असुमेलित है, वो छांटना है। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष की अवस्था तक, बिल्कुल सही बात है। 25 से 50 वर्ष की उम्र तक को गृहस्थ आश्रम कहा गया है, जबकि 50 से 75 की उम्र को संन्यास आश्रम, ये गलत है, क्योंकि 50 से 75 तक की जो उम्र है उसको वानप्रस्थ आश्रम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस अवस्था के अंदर व्यक्ति दीन दुखियों की सेवा करना, दूसरों के हितार्थ काम करना आरंभ कर देता है, जंगल में जाके थोड़ी पाठ पूजा आरंभ कर देता है। और जबकि सबसे लास्ट के अंदर आएगा, इसके अंदर वानप्रस्थ आश्रम है, ये 50 से 75 वर्ष की उम्र में है, जबकि संन्यास आश्रम है वो 75 से 100 वर्ष की उम्र तक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 72। ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में असत्य कथन है, कौन सा कथन गलत है ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में? ऑप्शन ए, इसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है, बिल्कुल सही बात है। 16 वर्ष की उम्र के अंदर जब उपनयन संस्कार संपन्न करवाया जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ग को उपनयन संस्कार का अधिकार है, शूद्र वर्ग को उपनयन का अधिकार नहीं है। जब ये जनेऊ धारण करते हैं, इसका मतलब होता है कि ये ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो यानी ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर जो प्रवेश है वह उपनयन संस्कार के साथ प्रारंभ होता है, और इसका समापन है ये होता है और इसका जो समापन है वो होता है समापवर्तन संस्कार के साथ में, बिल्कुल सही बात है। यानी समापवर्तन संस्कार के बाद में जो इंसान है वह अपने घर आ जाता है और अपने गृहस्थ जीवन के अंदर प्रवेश कर जाता है। इससे संबंधित एकमात्र पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम के से संबंधित धर्म पुरुषार्थ है। अर्थ काम और मोक्ष का कोई इसके अंदर ताल्लुक नहीं है। चारों वर्णों के लिए ब्रह्मचारी आश्रम की व्यवस्था की गई है, ये गलत है, क्योंकि 3 आश्रमों के लिए ब्रह्मचारी आश्रम की व्यवस्था है। शूद्र को उपनयन संस्कार का कोई अधिकार नहीं है, यानी वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 73। गृहस्थ आश्रम के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, कौन सा कथन गलत है? यह सभी आश्रमों का स्रोत और सभी में सर्वश्रेष्ठ है।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के अंदर ही अर्थ, काम और मोक्ष तीन पुरुषार्थ की प्राप्ति की जाती है और इसी के ऊपर पहले वाले आश्रम और बाद के दो आश्रम के व्यक्तियों का भार होता है। संपूर्ण जिम्मेदारी, विवाह और संतान उत्पत्ति करना, उनकी शादी वगैरह करना, सारे जो सामाजिक कार्य हैं वो गृहस्थ आश्रम में ही होते हैं। ऑप्शन बी, यह तीनों आश्रमों का भार वहन करने वाला है। बिल्कुल सही बात है। उम्र सीमा 50 से 75 ये गलत है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के अंदर उम्र सीमा है वो 25 से 50 की होती है, जबकि 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम में होती है। तो ये इसमें सत्य कथन आ जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, इसमें तीनों ऋणों से मुक्ति और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। सारे सामाजिक धार्मिक कार्य हैं वो इसी में संपन्न किए जाते हैं। तो तीनों प्रकार के ऋण, पांच महायज्ञ, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उनका अनुष्ठान गृहस्थाश्रम में ही किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 74, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? संन्यास का उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है। बिल्कुल सही बात है। वानप्रस्थ का उद्देश्य है वो भाई शरीर की शुद्धि और तपस्या में वृद्धि करनी है जंगल में जाके। बिल्कुल सही है। ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक है वेदों का अध्ययन करना, भिक्षावृत्ति, गुरु की सेवा। यह यानी ब्रह्मचर्य अवस्था में जब बच्चा होता है तो वह अपने गुरु के पास में कुटिया में रह के, जंगल में रहकर वेदों का अध्ययन करता है और अपने गुरु के लिए भिक्षावृत्ति करता है और गुरु की सेवा करता है। और ऑप्शन डी, व्यक्ति घर को छोड़कर वन में गमन करता है संन्यास आश्रम में। ये गलत है, क्योंकि व्यक्ति घर को छोड़कर और वन में गमन करता है वानप्रस्थ आश्रम में 50 वर्ष से 75 वर्ष की अवस्था के अंदर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75, निम्न में से कौन सा तीन ऋणों में शामिल नहीं है? यानी तीन शामिल है, एक नहीं, वो हमें छांटना है। देव ऋण, पितृण और ऋषि ऋण, ये तीन ऋणों में शामिल है। जो भूत ऋण है वह तीन ऋणों में शामिल नहीं है। यानी तीन प्रकार के ऋण कौन से हो गए? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण का मतलब होता है यानी देवताओं, देव ऋण से उऋण होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें देवताओं के लिए हवन यज्ञ वगैरह करना चाहिए। पितृ ऋण से उऋण होने के लिए हमें संतानोत्पत्ति करनी चाहिए। और ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए हमें उनके द्वारा जो दी गई शिक्षा है वो उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 76, निम्न में से कौन सा पंच महायज्ञों में शामिल नहीं है? तो भाई तीन प्रकार के ऋण हो गए, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, और पांच प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो ऋषि यज्ञ इसमें शामिल नहीं है। देखो कौन कौन प्रकार से इसके यज्ञ होते हैं। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ, अतिथि यज्ञ। ठीक है। भूत यज्ञ होता है जीव जंतुओं के पालन के लिए किया जाने वाला यज्ञ। पितृयज्ञ होता है अपने जो पूर्वज होते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। नृयज्ञ, अतिथि यज्ञ होता है जो अपने अतिथि आते हैं उनके लिए। देव यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्म यज्ञ अपने ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए। ये है। ठीक है। अगला हम चलते हैं प्रश्न नंबर 77, निम्न में से कौन चार पुरुषार्थों में शामिल नहीं है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष शामिल है। ये राइट आंसर आ जाएगा माया। ये चार पुरुषार्थों में शामिल नहीं है। तो चार पुरुषार्थों में कौन कौन शामिल है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 78, पुरुषार्थों के संबंध में असुमेलित कथन कौन सा है? देखो भाई, भौतिक सुखों के प्रतिनिधि, असत्य कथन छांटना है हमें। भौतिक सुखों के प्रतिनिधि हैं अर्थ और काम। बिल्कुल सही बात है। अर्थ और काम है ये हमें भौतिक सुख प्रदान करते हैं, ये हमें गृहस्थ आश्रम से ये संबंधित है। ऑप्शन बी, आध्यात्मिक सुखों के प्रतिनिधि हैं धर्म और मोक्ष। धर्म के अनुसार अगर हम कार्य करें और मोक्ष प्राप्ति के लिए कार्य करें, ये हमें आध्यात्मिक सुख प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी, साधन पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम, ये साधन पुरुषार्थ हैं। देखो भाई, हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं, साध्य और साधन। तो जो मोक्ष की प्राप्ति है वह साध्य पुरुषार्थ है, वो हमारा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धर्म, अर्थ और काम है, इनको त्रिवर्ग के नाम से जाना जाता है, ये साधन पुरुषार्थ हैं। तो देखो, वेद त्रयी और ये त्रिवर्ग, ये एग्जाम में काफ़ी बार आ जाते हैं। तो त्रिवर्ग के अंदर तीन पुरुषार्थ शामिल होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, जो साधन पुरुषार्थ है। तो इसके अंदर राइट आंसर आ जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, यानी कि सभी कथन है वो सुमेलित हैं, कोई भी कथन असुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 79, वेदों में कुल कितने संस्कारों का उल्लेख है? तो राइट आंसर आ जाएगा 16 संस्कारों का उल्लेख है। ठीक है। किस संस्कार में क्या होता है, हमने थोड़े से प्रश्न लेने की कोशिश की है इसके अंदर। प्रश्न नंबर 80, संस्कारों के संबंध में असुमेलित है, कौन सा गलत है? देखो भाई, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत धारण करके बालक को ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बनाना, बिल्कुल सही बात है। इस संस्कार के बाद में बालक है वह ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश कर जाता है और शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी, चूड़ाकर्म, अंडकोश की वृद्धि के लिए कान छिदाना, ये गलत है, क्योंकि चूड़ाकर्म का मतलब होता है पहली बार बच्चे के बाल कटवाना, जबकि अंडकोश की वृद्धि के लिए जो कान छिदाते हैं वह कर्णवेद के अंदर आएगा। कर्णवेद मतलब कान छिदाना अंडकोश की वृद्धि के लिए।
ऑप्शन सी समापवर्तन। समापवर्तन का मतलब होता है जब बच्चा है वो गुरुकुल के अंदर अपनी शिक्षा प्राप्त करके और वापस आता है, उस संस्कार को समापवर्तन संस्कार कहते हैं। और समापवर्तन संस्कार से ही गृहस्थ आश्रम के अंदर व्यक्ति का प्रवेश होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि उपनयन संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर प्रवेश हो रहा है, जबकि समापवर्तन से ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होता है और गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ होता है। ऑप्शन डी है हमारा निष्क्रमण। जन्म के 1 माह पश्चात शिशु को चंद्रमा के दर्शन करवाना। निष्क्रमण मतलब बाहर निकालना, यानी जब बच्चा 1 माह का हो जाता है तो उसे पहली बार बाहर निकाल के उस चंद्रमा के दर्शन करवाते हैं, जिसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विवाह के पश्चात संपन्न होने वाला एकमात्र संस्कार। भाई विवाह के बाद केवल एक ही संस्कार संपन्न होता है और वो भी मृत्यु के अवसर पर। कौन सा? अंत्येष्टि। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 82, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा के संबंध में असत्य कथन कौन सा, गलत कथन कौन सा है? 3 कथन सही है, 1 गलत है, वो छांटना है। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, बिल्कुल सही बात है। यानी ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थितियों में गिरावट आई। सती प्रथा का प्रचलन हो गया, ये गलत है। सती प्रथा का प्रचलन न वैदिक काल में था और न ही उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऑप्शन सी, सभा व समितियों में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया, बिल्कुल सही है कि भाई उसमें ऋग्वैदिक काल के अंदर सभा व समितियों में स्त्रियों को प्रवेश दिया जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल के अंदर इनका प्रवेश वर्जित हो गया। ऑप्शन डी, स्त्रियों को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया, बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक काल के अंदर महिलाएं भी उपनयन संस्कार है उसके अंदर भाग लेती थी, उपनयन संस्कार का अधिकार था, जबकि केवल ओनली शूद्रों को नहीं था। जब उत्तर वैदिक काल के अंदर शूद्रों के साथ साथ महिलाओं से भी उपनयन संस्कार का अधिकार छीन लिया गया। प्रश्न नंबर 83, निम्न में से कौन सा धर्मानुसार विवाह के अंतर्गत नहीं है? देखो भाई, 2 प्रकार की, टोटल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है आशुलायन के गृह सूत्र के अंदर। ठीक है, जिसमें 4 प्रकार के विवाह को धर्मीय बताया गया है, 4 को अधर्मीय, यानी 4 को धर्म के अनुसार, 4 को धर्म के विरुद्ध। तो इसने पूछा है कि कौन सा विवाह है वो धर्मानुसार नहीं है, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा गंधर्व विवाह। देखो, धर्मीय विवाह के अंदर यानी धर्मानुसार विवाह के अंदर 4 प्रकार के विवाह आते हैं: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। जबकि अधर्मीय विवाह के अंदर 4 प्रकार के विवाह आते हैं: गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इनके बारे में हम थोड़ा सा आने वाले प्रश्न के अंदर देखेंगे। विवाह के संबंध में असुमेलित यानी किस विवाह की क्या विशेषता है, ये हम देखते हैं। दैव विवाह यानी यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ में कन्या का विवाह कर देना, बिल्कुल सही बात है। यानी जो पुरोहित है वो हमारे घर के अंदर यज्ञ करने के लिए आता है, उसी के साथ में व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह कर देता है, उसको दैव विवाह कहते हैं हम। ठीक है। दूसरा विवाह है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह है, उसके अंदर क्या होता है कि वर है वह कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय बैल भेंट करता है। यानी कन्या का पिता है वह कन्यादान के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल है वो स्वीकार करता है, फिर अपनी कन्या को भेजता है। राक्षस विवाह, कन्या का पिता धन लेकर विवाह करता है, ये गलत है, क्योंकि धन लेकर कन्या को बेचना है वो असुर विवाह के अंतर्गत आता है। जबकि राक्षस विवाह के अंदर अगर हम देखें तो राक्षस विवाह के अंदर बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया जाता है, अपहरण करके विवाह किया जाता है। और ऑप्शन डी, गंधर्व विवाह है वह आधुनिक प्रेम विवाह के समान है, बिल्कुल सही बात है, यानी लव मैरिज के जैसा है ये। तो इसमें ये जो राक्षस विवाह है ये असुमेलित आ जाएगा। फिर एक बार हम सारे विवाह देख लेते हैं। भाई जो दैव विवाह है उसके अंदर क्या होता है कि यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ में कन्या का विवाह कर दिया जाता है। ठीक है। जो ब्रह्म विवाह है, ब्रह्म विवाह है वो आज के टाइम के अंदर सबसे सर्वाधिक भारतीय समाज के अंदर प्रचलित विवाह है, जिसके अंदर धार्मिक विधि विधान के द्वारा किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ विवाह का प्रकार है। इसके अंदर भाई उच्च अच्छे वर्ग को उसका पिता है उसकी खोज करता है और धार्मिक विधि विधान से उसका विवाह कर दिया जाता है। असुर विवाह है, उसके अंदर कन्या का पिता है वह धन लेकर कन्या को बेच देता है। पैशाच विवाह है, उसके अंदर सोई हुई या फिर नशे में उन्मत्त जो कन्या होती है उसके साथ में ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर उसके साथ विवाह किया जाता है, उसे पैशाच विवाह के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ 8 प्रकार के विवाह हैं, उनके बारे में अपने को सारे याद होने चाहिए। प्रश्न नंबर 85, आधुनिक समय में भारत में कौन सा विवाह का टाइप है वो सर्वाधिक प्रचलन में है? तो इसमें राइट आंसर हमारा आ जाएगा ब्रह्म विवाह, सर्वाधिक अपने वर्तमान के अंदर प्रचलन में है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर वैदिक काल
कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर आ जाएगा कृषि। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जबकि जब उत्तर वैदिक काल में एक जगह वो निवास स्थान उन्होंने अपना बना लिया, निवास करने लग गए, तो उत्तर वैदिक काल के अंदर कृषि है वो महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में उभरा। ठीक है, तो वैदिक काल में पशुपालन, जबकि उत्तर वैदिक काल के अंदर कृषि महत्वपूर्ण हो गया। चावल का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चावल का सबसे पहले उल्लेख है वो यजुर्वेद में मिलता है। हमें यहाँ पर याद रखना है कि उसमें ऋग्वैदिक काल के अंदर केवल जो मुख्य फसल थी वो केवल ये होती ज्योति, जबकि उत्तर वैदिक काल के अंदर गेहूं व धान है वो मुख्य फसल के रूप में सामने आई। ब्रीही व तंदुल क्या है? ब्रीही व तंदुल है वह चावल की दो किस्मों के नाम है, ब्रीही, तंदुल। और पहली बार नहर और गन्ने का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है, यानी कि ऋग्वेद में तो केवल यव यानी जौ का उल्लेख मिला है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 89। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तीन कथन सत्य हैं, एक असत्य है जो हमें छांटना है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ, बिल्कुल सही बात है। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हो गया था व्यापक तौर पे, लेकिन और बड़ी मात्रा के अंदर प्रयोग महाजनपद काल में हुआ है। ये लोहे को श्याम अयस्क कहा गया है, बिल्कुल सही बात है। चांदी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, दोस्तों गलत है। क्यों? क्योंकि चांदी का सर्वप्रथम उल्लेख है वह उत्तर वैदिक काल में मिलता है, और लोहे का भी उत्तर वैदिक काल में मिलता है। सर्वाधिक विस्तार इसका जो उपयोग है वह महाजनपद काल में हुआ है। ऑप्शन डी, उत्तर वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था, यह भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 90। चित्रित धूसर मृदभांड विशेषता है, यह उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। कौन सा प्रश्न हमारा? प्रश्न नंबर 90 कौन से काल की विशेषता है? उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। तो यहाँ पर हमें याद कर लेना है कि उत्तरी काली पोलिस वाले मृदभांड, ये प्रश्न बहुत आता है, NPBW। उत्तरी काली पोलिस वाले मृदभांड है, ये महाजनपद काल की विशेषता है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की विशेषता है, मौर्य काल से संबंधित है। जबकि गैरिक मृदभांड है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जबकि चित्रित दूसरा मृदभांड है वह उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 91। उत्तर वैदिक काल में सृष्टि निर्माता के रूप में किसे सर्वोच्च स्थान मिला? राइट आंसर आ जाएगा प्रजापति। यानी वैदिक काल के अंदर जो इंद्र है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे, जबकि उत्तर वैदिक काल के अंदर प्रजापति सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हो गए, और सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है। तो यहाँ पर जो ध्यान देने लायक बात है वो ये है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र, वरुण, अग्नि का महत्व कम हो गया। यानी वैदिक काल के ये जो मुख्य जो देवता थे, इंद्र, वरुण, मित्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, इनका महत्व कम हो गया, जबकि उत्तर वैदिक काल के अंदर प्रजापति, विष्णु, रुद्र, शिव, इनका महत्व बढ़ गया। आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 92। यज्ञ व कर्मकांडों की निंदा की गई, किसमें की गई? तो राइट आंसर आ जाएगा उपनिषदों के अंदर। दोस्तों उपनिषद है वो ज्ञान पक्ष से संबंधित है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये पूर्णतः कर्मकांड पर आधारित हैं, और जो आरण्यक हैं यह दोनों का संक्रमण काल है। यानी कि यज्ञ कर्मकांड विधि और दूसरा ज्ञान पक्ष यानी जो उपनिषद है जिसके अंदर दार्शनिक विवेचन है, उन दोनों का संक्रमण काल है कौन सा? आरण्यक। ठीक है। और जब उपनिषदों के अंदर पूर्ण रूप से ज्ञान पर महत्व दिया गया, तो इसमें अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 93। ब्राह्मण परंपरा को महत्व के अंदर महत्व दिया गया यज्ञ को, यानी जो ब्राह्मण परंपरा थी उसके अंदर यज्ञ को महत्व दिया गया था, और ऋग्वेद के अंदर आत्मा को। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि आत्मा को महत्व, ज्ञान को महत्व ये उपनिषदों के अंदर दिया गया है, और आरण्यक परंपरा के अंदर तप को महत्व दिया गया है, यानी तपस्या को महत्व दिया गया है जंगल के अंदर। ये जो आरण्यक परंपरा है ये ब्राह्मण परंपरा, उपनिषदों दोनों का संक्रमण काल है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 94। चांडालों के बारे में असत्य कथन है, ये एनसीईआरटी का फैक्ट है। देखो भाई, चांडाल कौन थे? ये अपने वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। जो चार प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबसे बाहर थे। इनको अपवित्र माना जाता था, इनसे छुआछूत की भावना रखी जाती थी। इनके बारे में असत्य कथन हमें छाड़ना है। तीन कथन सत्य है, एक असत्य जो देखना है। ये गांव में निवास करते थे, ये गलत है। ये गांव से बाहर निवास करते थे, इन्हें गांव के अंदर निवास करने की अनुमति नहीं थी। इनके दर्शन अपवित्रकारी, अशुभकारी माने जाते थे, बिल्कुल सही है। और जब ये गांव के अंदर एंट्री करते थे तो गांव के अंदर अपना ये ढोलक बाजा यानी कुछ पीपा वगैरह कुछ ऐसी चीज़ ये वहाँ से बजाते हुए आते थे, ताकि लोगों को आने की सूचना पड़ जाए कि भाई बाहर से चंडाल आ रहे गांव में, तो सब अपने घरों के अंदर अंदर हो जाएं, कोई इनके दर्शन नहीं करे। इस वजह से ये अनाथ मृतकों की अंत्येष्टि करते थे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता था जिनके कोई संबंधी नहीं है तो उनकी अंत्येष्टि की जिम्मेदारी चंडालों की होती थी, और ये फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल करते थे।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की? राइट आंसर आ जाएगा पाणिनि ने। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। जो कि महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी और इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। अगला प्रश्न हमारा 96 और लास्ट प्रश्न इस टॉपिक हमारा। इसमें ऋग्वेद में उल्लेखित महत्वपूर्ण शब्दों के संबंध में असुमेलित है। कौन सा सही नहीं है? भाई, जो सभा का उल्लेख 8 बार हुआ जबकि समिति का 9 बार हुआ। गाय का 170 ये गलत है, क्योंकि गाय का उल्लेख 176 176 टाइम्स गाय का उल्लेख हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी, अग्नि अग्नि का 200 बार उल्लेख हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। जन का उल्लेख 275, विष 171, विद्युत 122 बार इसका उल्लेख हुआ है। दोस्तों, ये अपना टॉपिक था और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वैदिक काल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा हड़प्पा सभ्यता आएगी और उसके बाद हम राष्ट्रीय ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। एक आपके लिए एक पेपर हल करने का से संबंधित ये वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेहनत पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।